यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है जहां जीवन शांत और सरल था। उसी गांव में एक परिवार रहता था, रामू, उसकी पत्नी सीमा और उनका 6 महीने का नन्हा बच्चा आरव। एक दिन सुबह का समय था। सीमा रसोई में काम कर रही थी और आरव अपने पालने में सो रहा था। शेरू उसके पास ही बैठा हुआ था। तभी अचानक धरती कांपने लगी। पहले तो किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर पूरा गांव जोरदार भूकंप की चपेट में आ गया। सीमा ने जैसे ही देखा कि घर की छत गिरने वाली है, वह भागकर बाहर निकल गई। लेकिन इस हड़बड़ाहट में वह भूल गई कि उसका बच्चा आरव अभी घर के अंदर है। जैसे ही सीमा को याद आया, वह चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा! आरव अंदर है। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि भूकंप के झटके अब भी आ रहे थे। उसी समय शेरू ने सीमा की चीखें सुनी और बिना एक पल की देरी किए वह मलबे के बीच से कूदकर अंदर चला गया। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। उसका लक्ष्य एक ही था, आरव को बचाना। शेरू मलबे के ढेर को पार करता हुआ उस जगह पहुंचा जहां पालना था। कुछ हिस्से टूटकर पालने के पास गिर चुके थे, लेकिन सौभाग्य से आरव सुरक्षित था, सिर्फ जोर जोर से रो रहा था। शेरू ने अपनी थूथनी से धीरे धीरे पालने के कपड़े को खींचा और आरव को अपने मुंह में उठाकर सावधानी से बाहर ले आया। वह बिल्कुल वैसा ही कर रहा था जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है। जब शेरू बाहर निकला तो उसके मुंह में सुरक्षित आरव था। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। वह भागकर शेरू के पास पहुंची और अपने बच्चे को गोद में लिया। बच्चा सुरक्षित था, सिर्फ थोड़ा डरा हुआ था। गांव के लोग यह दृश्य देखकर दंग रह गए। शेरू गांव का हीरो बन गया। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे और कई लोग उसके लिए दूध, रोटियां और मिठाई लेकर आए। रामू और सीमा ने तो शेरू के लिए एक नया बिस्तर बनवाया और उसे अपने बेटे जैसा मानने लगे। आरव जब बड़ा हुआ तो उसे बताया गया कि जब वह सिर्फ 6 महीने का था तब शेरू ने उसकी जान बचाई थी। आरव शेरू को अपना बड़ा भाई मानता और हमेशा उसके साथ खेलता।